नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप? सुबह से बात करने वाले बहुत ही खास टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं माफी के बारे में। हम दूसरे को माफ क्यों करें, इससे हमारा क्या बेनिफिट है और माफ करके हम अपने जीवन को आनंदमय और खुशहाल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन बहुत सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और लेटेस्ट जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, माफी एक ऐसा शब्द है जिससे हमारे जीवन का अनावश्यक बोझ उतर जाता है और जो है हम अपनी जिंदगी में खुशहाल और आसानी से जी पाते हैं। लेकिन माफ करने के लिए जो है अंदर एक भावना होनी चाहिए, वो माफी भावना होनी चाहिए। और जो है दूसरा को माफ करने की जिसमें समा भावना है, अहंकार को जो अपने नीचे रख देता है वही दूसरों को माफ कर पाता है। लेकिन कई लोग अहंकार बस दूसरों को माफ नहीं कर पाते और सालों साल निकल जाते हैं, उनकी जिंदगी निकल जाती है। फिर लास्ट में सोचते हैं कि क्या हाथ आया, माफ कर दिया होता तो कितना अच्छा होता है, हम साथ में जीवन गुजारते। ऐसे ही बहुत सारे कहानियां किस्से मिलेंगे जिसमें लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते लास्ट अंत तक, और अंत में जाकर उनको पता चलता है कि हमने माफ कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो माफी एक साधना है, माफी एक टेक्निक भी कह सकते हैं। माफी माफ करके हम दूसरों से अपने कनेक्शन को पहले से अच्छा कर सकते हैं और खुद को खुद से माफ करके भी हम अपने आप के प्रति समापरार्थी बनकर अपने आप के प्रति सद्भाव से भर सकते हैं, कृतज्ञता भाव से भर सकते हैं। लेकिन जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी माफ नहीं कर सकते। जब इंसान खुद को माफ करता है तभी वह दूसरों को माफ कर पाता है, क्योंकि उसने जिसने खुद को माफ करना सीख लिया वही दूसरों को माफ कर पाएगा। इसलिए आप अपनी छोटे छोटे गलतियों में खुद को माफ करना सीखें। कोई बात नहीं, जाने दें। जब आपको कोई कोई कुछ कह दे तो आप कहें जाने दे, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अगर आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया तो भी माफ कर दे। छोटी छोटी बातों पर आपको किसी ने सुना दिया तो आप कहें जाने दे, मैं माफ करता हूँ। या 3 लोगों में या 10 लोगों में आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, उपहास उड़ा दिया, तो आप कहें कोई बात नहीं, माफ करता हूँ। देखिए दोस्तों, माफ वही करता है जो बड़ा होता है। माफ करने वाला इंसान हमेशा बड़ा माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो माफ करता है वही सबसे बड़ा होता है। तो अपने इस गुण को अपनी जिंदगी में अपनाए और माफी को अपना लक्ष्य बना लें कि बस माफ कर देना है लोगों को, क्योंकि हम अमर होकर नहीं आए हैं जिंदगी में। हमें कुछ पल मिले हैं जिंदगी जीने की, और इन पलों को अगर हम घृणा के साथ दूसरों के साथ बिताते हैं तो हम अंत में सोचेंगे यही कि हमें क्या हासिल हुआ। इसलिए दूसरों को माफ करना सीखें। माफ करना आपको इसलिए नहीं माफ करना कि आप बस एक माफ करना एक कार्य है। माफ करना आपको खुद के लिए माफ करना है, क्योंकि जैसे आप दूसरों को माफ करेंगे तो आपके अंदर का जो अनावश्यक बोझ है वो उतर जाएगा और आप बिल्कुल रिलैक्स और खुशनुमा महसूस करने लगे, आनंदमयी महसूस करने लगे। क्योंकि माफ करने के साथ ही जो आपके मन में गहरे में दबी हुई भावनाएं थी, घृणा की भावनाएं थी जो आपको दुख दे रही थी, वो भावनाएं जो है मुक्त हो जाती है, वो भावनाएं आजाद हो जाती है। और उसके साथ ही आप जो है एक नया जीवन शुरू करते हैं और आपको जीवन में मजा आने लगता है। तो आपको जहां भी चोट लगी है, पुरानी यादें जहां भी आपको आप लेकर बंधे हुए हैं उनसे, बस उनको लेकर बैठे हुए हैं उस दिन मन में, तो आप उनको लेकर माफी मांगे, दूसरे लोगों से माफी मांगे। जैसे वो मुक्त होंगी, भावनाओं को आप मुक्त करेंगे माफ करने के द्वारा, तो आप पाएंगे कि आप आजाद हो गए उन भावनाओं से। और जैसे आप आजाद होंगे तो आप एक चैन की सांस लेंगे और आप रिलैक्स रिलैक्स और हल्का फील करेंगे। जब आप ऐसा हल्कापन महसूस करेंगे तो आप कहेंगे कि मजा आ गया, वाह जीवन में ऐसा जिंदगी तो मैंने कभी नहीं पी जी। और आपकी जो है अनावश्यक बीमारियां ठीक होने लगेगी, क्योंकि जो माफ न करने से कई बार हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है और उनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी होने लगती है। तो माफ न करने से हमारे शरीर में अनंत बीमारियां पैदा हो जाती है। जैसे ही आप माफ करेंगे तो आपकी 70% से ज्यादा बीमारियां जो है अपने आप ठीक होने लगेंगी और आप पाएंगे कि आपने माफ किया और आपने जैसे छोड़ा वो बीमारी भी उनके साथ छूट गई, क्योंकि भावनाओं के साथ जुड़ी हुई थी और उनको भावनाओं का हमने मुक्त कर दिया माफ करके। तो जैसे ही हमने माफ किया वो भावनाएं मुक्त हो गई और हमारी जिंदगी से चली गई।
और हम खुशहाल बन गए, हमारा शरीर खुशहाल बन गया, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया और हम जो है अब तृप्ति, आत्म तृप्ति महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, माफी एक साधना है और इसे जो है प्रतिदिन अपने जीवन में करें। जैसे 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 आप लोगों को माफ करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बहने लगा और आप जो है लोगों से अच्छे से पेश आने लगे हैं, लोग आपसे अच्छे से पेश आने लगे हैं। लोग आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं क्योंकि आपने जो है उनकी गलतियों को माफ करना शुरू कर दिया है और आप जो है उनके चहेते इंसान बन गए हो। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी गलतियों को नकारते हैं, माफ करते हैं, तो आप उसके चहेते इंसान बनते हैं, क्योंकि उनकी गलतियों को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब हम किसी गलती को स्वीकार करते हैं तो दूसरे इंसान को विश्वास होता है, वाकई में इसमें कोई बात है, ये तो मेरी गलतियों को भी स्वीकार करता है और वह अपने मन की बात हमें जो है खुलकर बताने के लिए आतुर हो जाता है और हमें हमसे खुलकर हमसे कनेक्ट होता है, हमसे दिल से जुड़ा होता है। तो माफ करना सीखे, माफी एक साधना है, इसे आज से शुरू कीजिए और अपने जीवन को माफी का एक बहुत बड़ा सागर बना दीजिए, जिसमें कोई भी आए, किसी की भी गलती हो, खुद की गलती हो, दूसरे की गलती हो या किसी की भी एनीथिंग, किसी की भी गलती हो, वो उस सागर में नहाए और वो माफ करके बस खुशहाल जीवन जिए। माफ आपको खुद के लिए करना है, माफ आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे। माफी करके, मांग के, दूसरों को माफ करके आप अपना जीवन सुधार रहे हैं, किसी दूसरे का जीवन नहीं सुधार रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि माफ करके जैसे आप इन बंधनों से मुक्त होते हैं तो आप एक बहुत बड़े उच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और आप जो है जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है तो उन गलती के लिए भी आप माफी मांग सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, कीड़ी भी मर जाती है पैरों के नीचे आने से। कई लोग जो है नंगे पैर चलते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए आसान नहीं होता। हम छोटे छोटे पाप हो जाते हैं अनजाने अनजाने में, हम करना नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए हम माफी अगर मांगे तो वो हमें दुख नहीं देंगे, बल्कि हमारे पथ में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तो आप जैसे जैसे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे माफी की साधना के साथ, आपका जीवन उतना ही सफल होता जाएगा। आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो या ना हो, लेकिन आपको जीवन में मजा आने लगेगा, सफलता प्राप्ति का मजा आने लगेगा, क्योंकि माफी की साधना ऐसी साधना है जो आपको शांत और खुशहाल इंसान बना देगी और आपको जो है एक दिव्य अनुभूति से भर देगी। जब भी आप किसी के प्रति कोई गलत हो जाए आपसे तो माफी मांगिए और सुबह उठते ही माफी प्रार्थना कीजिए और रात को सोने से पहले माफी प्रार्थना कीजिए। इसलिए एक माफी प्रार्थना बनाई गई है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो आप सिंपल वर्ड में कहिए कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, हमने किए गई गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप सिंपल वर्डों में कह सकते हैं और या आप जो है होपोनोपोनो प्रेयर का सहारा भी ले सकते हैं, जो कि एक हवाईयन प्रेयर है। तो आप जो है माफी साधना को आज से जीवन अपनाइए और अपने जीवन को एक दिव्य जीवन बनाने के लिए प्रयासरत हो जाइए और आपका जीवन बहुत जल्द बदलेगा। आप जो टेक्निक कर रहे हैं उसमें जो है आपको सफलता मिलने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोर टेक्निक कर रहे हैं और उसके साथ आप जो है माफी साधना कर रहे हैं, तो आपके जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो है डबल स्पीड से काम करेगी। जो आपको 6 महीनों में रिजल्ट मिलने वाला था उसका रिजल्ट आपको 3 महीने में मिलेगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी ऑरा से बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप जो है एक अच्छे और एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाएंगे, क्योंकि आप जो है माफी मांगने से जो आपका ऑरा जो क्लीन हो गया है और आप जो है वस्तुओं को या अट्रैक्ट करने की शक्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी और आप जो है कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप आज से ही अपने जीवन में माफी साधना को शुरू कीजिए, ओपन प्रेयर कीजिए। आप कुछ भी करके किसी को माफ कर दीजिए, गिल्ट मत रखिए मन में किसी के लिए भी। अगर आप गिल्ट लेकर इस दुनिया से जाते हैं तो अगले जन्म में भी आपको जो है वो गिल्ट मिलेंगे, आपको जो है अगले जन्म में वो फेस करना पड़ेगा आपको। इसलिए आप इसी जन्म में अपने बंधनों से मुक्त हो जाइए और सबको माफ करना शुरू कीजिए, बंधनों से काटिए, इन कर्म बंधनों को काटिए और आप पाएंगे कि आपका जीवन दिव्य हो गया है, आप जो है खुशहाल रहने लगे हैं। तो
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।